नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका नाश्ते पर नेताजी। आज एक ऐसे नेताजी हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में हवा कैसी चल रही है इसका अंदाजा सबसे पहले पड़ जाता है। हमारे साथ हैं अर्जुन सिंह, जो हर चुनाव के साथ पार्टी बदल लेते हैं। अर्जुन जी, क्या ये कहना सही होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी बदलने वाली बात नहीं है। चुनाव के समय एक ऐसी परिस्थिति आई थी, चुनाव के लिए नहीं। देखिए, एक कमिटमेंट होता है किसी के साथ, और वो कमिटमेंट जब आप पूरा नहीं करते हैं तो उसका रिएक्शन भी होता है, और पॉलिटिक्स में इसकी ज्यादा होता है। तो 2019 में भी मेरे साथ कमिटमेंट किया गया था, और उस समय भी मैं ये बरसों से यहाँ इस पार्टी को, जो तृणमूल कांग्रेस है, उसको मजबूत मैंने बंगाल में सीपीएम के जमाने से किया था। उस समय चंद लोग रहा करते थे, और इन लोगों ने धोखा उस समय भी दिया था। उसके बाद बहुत सिफारिश किया गया मुझे। लोग कहते हैं आप दूरी इसलिए बनाते हैं जिससे आपकी खुद की प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो, लेकिन चुनाव के समय दूरी नजदीकियां में बदल जाती हैं। देखिए, मेरी प्रॉपर्टी का नुकसान ये क्या कर लेंगे? मेरा प्रॉपर्टी जो यहाँ है, उस प्रॉपर्टी को ये कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं। और जो मैं बिजनेस व्यापार बंगाल के बाहर मेरा करता हूँ, ये मेरा क्या कर सकते हैं? मेरा बिजनेस प्रॉपर्टी बचाने के लिए जरूरत होगा तो मैं तो राजनीति नहीं करता, मैं तो व्यापारी बन जाता। तो मैं राजनीति करता हूँ बिजनेस प्रॉपर्टी बचाने के लिए नहीं। मेरा राजनीतिक परिवार है, 50 साल का परिवार यहाँ राजनीतिक हम लोग जुड़े हुए। हमारे फादर वाइस चेयरमैन थे, 3 बार एमएलए थे, मैं 2 बार चेयरमैन था, 4 बार एमएलए था। सीपीएम के जमाने में लड़ाई हम लड़ते थे। नहीं, लड़ाई तो आप आज भी लड़ रहे हैं, लेकिन क्या ये बात सही है कि लड़ाई आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, कि आपको जब सांसद बनना हो तो बीजेपी में आ जाना, और जब मारपीट हो रही हो और जब पार्टी के लिए खड़ा होना हो तो तृणमूल कांग्रेस में चले जाना? आप किस बिना पर कह रहे हैं? अगर मैं सरेंडर किया रहता तो मेरे सारे केस उठा लिए गए रहते हैं, जो कि तृणमूल कांग्रेस का एक परंपरा है कि आप उनके साथ रहेंगे तो आप शाप मुक्त हैं, और यदि नहीं है तो आप पर श्रापित हैं आप। तो मेरा एक भी मुकदमा तो उठाया नहीं गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये एक आतंक की राजनीति करते हैं, और उसमें सिर्फ मैं विक्टिम नहीं हुआ था, सारे इस इलाके के लोग विक्टिम हुए। लेकिन ये सारे लोग चाहते थे कि इस पार्टी में नहीं रहना चाहिए जिस तरह से आपका अपमान हो रहा है। टिकट अगर बैरकपुर से तृणमूल कांग्रेस से मिल जाती तो क्या आप बीजेपी में तब भी शामिल होते? आपको शायद पता नहीं है, मुझे तृणमूल कांग्रेस की टिकट नहीं मिलती बहुत पहले से, ये मुझे भी पता था। लेकिन जो कार्यकर्ता, जो लोग ये विश्वास करते थे कि ममता बनर्जी मुझे टिकट देगी, नॉमिनेशन देगी, मैं उसके लिए बैठा था, ताकि वो कार्यकर्ता मुझ पर ब्लेम मत दें कि आपने बड़ी जल्दबाजी कर दी। 5 घंटा जिल्लत का जानते हुए भी कि टिकट मुझे नहीं मिला, 6 महीना से 3 विधायक को मेरे खिलाफ गाली देना लगाया गया, एक फॉल्स एग्रीमेंट कराया गया आपको गौरीपुर जूट मिल के लिए। वो मिल कभी चलेगा नहीं जो स्थिति है, खाली जमीन और लोहा बेचने के लिए एग्रीमेंट कर रहा है। यही तो जूट मिल के लिए आप बीजेपी छोड़कर आ गए थे। जब आपकी पीयूष गोयल से मुलाकात हुई थी, आपने कहा था क्योंकि हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं इसलिए हम तृणमूल कांग्रेस में चले जाएंगे। फिर गलती कर रहे हैं। कभी भी ऐसा रिकॉर्ड निकाल के दिखाइएगा, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा था। उसमें 2 डिमांड था। मैं आज भी कहते आप ऐसा ही हैं कि उस डिमांड की वजह से मैं परेशान होकर आगे बढ़ा। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, मेरा 2 डिमांड था, और डिमांड आज भी कायम है। ऐसा नहीं है कि एक अकेला पहला आदमी सांसद बंगाल से गया जो जूट मिल के लिए लड़ा था। क्या था? उस जूट मिल में एक ही था कि जूट का प्राइस को फिक्सेशन कर दिया गया था, जिससे चासी जो थे, किसान जो थे, वो भी नुकसान में होते थे, और जो कंपनी थी, कारखाना मालिक थे, वो भी नुकसान में थे। अगर रोज कारखाने में नुकसान हो तो आप मिल के भी चला ही नहीं सकते हैं। वो तो बेकार का बात है कि आप नुकसान सहते हुए मुझे बचाइएगा। पीयूष गोयल जी से आप पूछिएगा, कभी आपको मौका मिलेगा तो, उन्होंने स्वीकार किया था कि ये टेक्निकली भूल कहीं ना कहीं हुआ। चारों अपने डिपार्टमेंट के लोग जो खरीदते हैं, जो बेचते हैं, सबको उन्होंने बुला, कहा कि यार ऐसे कैसे कर सकते हो तुम,
लेकिन उसमें एक चीज जो नहीं आया था, वो नहीं आने का कारण था कि वो टैरिफ कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो लागू नहीं होने से आज भी बहुत सारे मिल जो है, एक तो क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई परचेजिंग है नहीं, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट एक बैग नहीं खरीदती है। तो अगर एक गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं रहेगा किसी भी इंडस्ट्री में तो आप इंडस्ट्री चला ही नहीं सकते हैं। यहाँ जानबूझ के हर इंडस्ट्री में डिस्टर्ब कराना, बंद कराना, ऐसा एक माहौल बनाया जाता है जिससे कभी भी इंडस्ट्री यहाँ चलेगा नहीं, और न चले उसके बाद कारखाना को जमीन के रूप में डेवलपमेंट कर दिया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।